नमस्कार, उत्तराखंड लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। खबरों की शुरुआत करते हैं। गुरु रविदास जयंती पर निकली भव्य कलश यात्रा। सीएम धामी ने श्रद्धालुओं संघ की सहभागिता। रुड़की में पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत हुआ है। समरसता संकल्प अभियान का भी संकल्प लिया गया। तो हरिद्वार के रुड़की स्थित चुड़ियाला में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस यात्रा में शामिल हुए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और श्रद्धालुओं के साथ सहभागिता निभाते हुए मुख्यमंत्री, संत समाज, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी के बीच यात्रा का जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। समरसता संकल्प अभियान के तहत गुरु रविदास के समानता, समरसता, मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया गया। 50वीं जयंती के अवसर पर प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक प्रदेश में इस प्रकार का महाअभियान समरसता का, समानता का और सम्मान का जो महानुभाव है उनके संदेशों को गांव-गांव तक पहुंचाने का ये अभियान यहाँ से आज कलश वंदना के रूप में प्रारंभ हुआ है। पूरे प्रदेश के अंदर हम पूज्य संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के विचारों को ले जाएंगे, जो उन्होंने हमारे लिए एक मार्ग प्रशस्त किया था कि सभी में समानता होनी चाहिए, सबके प्रेम का भाव होना चाहिए, आपस में एकजुटता होनी चाहिए, समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनके विचार आज भी बहुत हमारे लिए प्रासंगिक है और हम सब मिलकर उनके विचारों को आगे बढ़ाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के जो संकल्प थे, जो उनकी सोच थी, उसको धरातल पर उतारा जा रहा है। उसके तहत अनेक योजनाएं आज करी जा रही हैं। गरीबों के लिए योजनाएं बनाई जा रही है, निर्बल वर्ग के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। उत्तराखंड में भी हम उन्हीं के मार्गदर्शन में इन सब कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमारा संकल्प है और पूज्य संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से हम इसको आगे बढ़ाएं। रुद्रप्रयाग में 3 दिन बाद केदारनाथ यात्रा फिर से शुरू हुई है। 800 श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग से रवाना किया गया। बारिश, लैंडस्लाइड के चलते यात्रा को रोकी गई थी। मार्ग सुधार के बाद से चरणबद्ध तरीके से परमिशन दी गई है। तो रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश और लैंडस्लाइड के कारण बाधित रही केदारनाथ यात्रा फिर से शुरू कर दी गई। मौसम और यात्रा मार्ग की स्थिति का आकलन करने के बाद प्रशासन ने सोनप्रयाग से करीब 800 श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम के लिए रवाना किया। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते एहतियातन यात्रा पूरी तरह से रोक दी गई थी। इस दौरान श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग समेत अन्य सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया, जहां पुलिस और प्रशासन ने आवश्यक व्यवस्थाएं की। मौसम साफ होने और मार्ग की स्थिति में सुधार के बाद प्रशासन ने चरणबद्ध तरीके से यात्रियों को आगे बढ़ने की अनुमति दी है। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए और श्रद्धालुओं को पूरी सावधानी के साथ भेजा जा रहा है। हालांकि पैदल यात्रा मार्ग के कई संवेदनशील स्थानों पर मलबा हटाने का काम अब भी जारी है। जेसीबी मशीनों और संबंधित विभागों की टीमें मार्ग को सुरक्षित और सुचारू बनाने में जुटी हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और यात्रा के दौरान जारी सुरक्षा निर्देशों का भी पालन करें। अरुण पद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, वापस से यात्रा की शुरुआत हो गई है, हालांकि इस बीच कुछ गाइडलाइंस भी रखे गए हैं। क्या है गाइडलाइंस? जी, इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो राहत भरी खबर जो है वो रुद्रप्रयाग से सामने आ रही है, जो कि 2-3 दिन के लंबे समय इंतजार के बाद आज फिर 31 जुलाई से जो है यात्रा प्रारंभ कर दी गई है। उसमें यात्रा शुरू होते ही सोनप्रयाग और गौरीकुंड में श्रद्धालुओं को काफी उत्साह देखने को मिला है। इसके अलावा सुबह से ही वहाँ पे जो हर हर महादेव की जय घोष के नारे वहाँ पे करीब वहाँ पर देखने को मिले हैं। करीब 800 श्रद्धालुओं को केदारनाथ के लिए प्रशासन की निगरानी में आगे बढ़ा दिया गया। बिल्कुल अरुण, और फिलहाल वहाँ पर मौसम का मिजाज कैसा है? क्या लगातार मौसम में तब्दीली देखी जा रही है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा। प्रशासन का कहना है कि मौसम और जो पैदल मार्ग है स्थिति लगातार उनका आकलन करने के बाद ही यात्रा को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा फिलहाल जो पूरे यात्रा मार्ग पर है, पुलिस और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ पूरे तरीके से सुरक्षा बल जो है वहाँ पर तैनात भी हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो। ठीक अरुण, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आज तो श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग से रवाना किया गया है और इस बीच प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस भी जारी की गई है, क्योंकि बारिश और लैंडस्लाइड के चलते कई जगहों पर अब भी मलबा पड़ा हुआ है, जिसको हटाने का काम भी प्रशासन की तरफ से लगातार हो रहा है। और दूसरी तरफ लोगों से भी अपील की जा रही है कि आधिकारिक सूचना पर ही ध्यान दें, अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल ना दें।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात उत्तरकाशी की करेंगे। उत्तरकाशी में बारिश के बाद भारी भूस्खलन हुआ है। संग्राली महीडांडा मार्ग मलबे गिरने से बंद हो गए हैं। बोल्डर गिरने से यातायात प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने आवाजाही से बचने की अपील की है। तो उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है, जहां उत्तरकाशी में मूसलाधार बारिश के बाद संग्राली महीडांडा मोटर मार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ। पहाड़ी से मलबा और बड़े बड़े बोल्डर गिरने से सड़क पूरी तरीके से बंद हो गई है, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। प्रशासन ने लोगों से इस मार्ग पर फिलहाल आवाजाही से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। और लगातार मौसम में परिवर्तन हो रहा है। वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से भी कई जिलों को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं और मौसम में भी परिवर्तन हो रहा है। भूस्खलन की वजह से कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है। कई जगहों से संपर्क टूट चुका है। फिलहाल मलबा हटाने का काम जारी है। दूसरी तरफ प्रशासन लोगों से अपील कर रही है कि नदी और नालों से दूरी बनाकर रखें और ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश पहाड़ी इलाकों में आफत बनती जा रही है। चमोली जिले के जोशीमठ विकासखंड स्थित किमाना गांव में एक बार फिर से भारी भूस्खलन हुआ है। अतिवृष्टि के बाद पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बड़े बड़े पत्थर गांव की तरफ आ गए, जिससे कई घरों में मलबा घुस गया। ग्रामीणों में दहशत फैल गई। भूस्खलन की चपेट में आने से गांव के मंदिर भी यहां पर भोग मंडी और सुरक्षा दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। दीवार टूटने के बाद मलबा सीधे आबादी क्षेत्र की तरफ बढ़ गया, जिससे लोगों में भय का माहौल है। स्थानीय प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित इलाकों का आकलन किया जा रहा है। लगातार बारिश को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की गई है। तो लगातार पहाड़ी इलाकों में जोशीमठ की तस्वीर, बदलती तस्वीरें। उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र में मुनस्यारी में लगातार हो रही बारिश ने हालात बेहद चुनौतीपूर्ण बना दिए हैं। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला धापा मिलम मोटर मार्ग लगातार भूस्खलन और पहाड़ियों से गिर रहे विशाल बोल्डरों की वजह से बार बार बाधित हो रहा है। स्थिति ऐसी है कि इस मार्ग पर पैदल चलना भी जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है। सड़क बंद होने से 7 ग्राम सभाओं और 14 राजस्व गांव का संपर्क प्रभावित हुआ है। बीआरओ की टीमें मार्ग खोलने में जुटी हुई है, लेकिन लगातार खराब मौसम राहत कार्य में बड़ी बाधा बना हुआ है। नैनीताल के मल्लीताल स्थित चट्टान लॉज क्षेत्र के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। सितंबर 2023 में हुए भीषण भूस्खलन के बाद खतरे की जद में आए इस इलाके की पहाड़ी के स्थायी उपचार का कार्य आखिरकार शुरू हो गया है। करीब 3 साल के इंतजार के बाद विधायक सरिता आर्य ने भूमि पूजन कर परियोजना का शुभारंभ किया है। लगभग 6 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत से होने वाले इस कार्य में क्रिब वॉल, क्लाइंडिंग वॉल और सेल्फी ड्रिवन एंकरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि पहाड़ी को स्थायी रूप से सुरक्षित बनाया जा सके। गौरतलब है कि साल 2023 के भूस्खलन में एक मकान पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था और कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित करना पड़ गया था। अब इस परियोजना से क्षेत्रवासियों को स्थायी राहत मिलने की उम्मीद है। कि आपदा में जो हम लोग पिछले एक साल इसको हो गया है, चाटन लॉज में जब आपदा आई तो उसके बाद इसका पीडब्ल्यूडी ने इसका रखरखाव भी किया, इसको रोकथाम भी करी। उसमें सीमेंट के जो बैग होते हैं वो मंगा के रखे, तो उसके बाद इसमें भूस्खलन नहीं हुआ। लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें 5 करोड़ कुछ पैसा जो हमें अभी दिया है, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी। इसमें कार्यदायी संस्था सिंचाई को बनाया गया है, आज इसका उद्घाटन कर दिया है, तो इसमें जल्दी तेज़ी से काम शुरू होगा, जिससे कि बरसात में इसमें कोई आगे दुर्घटना ना हो, इसीलिए जल्दी काम करने के निर्देश दे दिए गए हैं। 6.25 करोड़ की इसमें नीचे एक रिटेनिंग वॉल है, उसकी बेस के में पाइल का काम होना है, लगभग 20 मीटर नीचे पाइल जानी है। क्रिब वॉल होगा, उसमें एसडीए से एंकरिंग करेंगे इसकी, तो लगभग इसमें 1 साल का समय है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि छोटा जल्दी पूरा करें।
नैनीताल के काला डोंगरी में सरकार के कार्यक्रम के दौरान विरोध देखने को मिला है। पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित वीबीजी रामजी योजना के प्रचार कार्यक्रम का प्रधान संगठन ने बहिष्कार किया है। प्रदर्शन कर रहे प्रधानों का कहना है कि पहले पुरानी योजनाओं का लंबित भुगतान किया जाए, उसके बाद नई योजनाएं लागू की जाए। वहीं उन्होंने क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए योजना पर भी सवाल उठाए। हमारी मांगे आज की डेट में भारत सरकार द्वारा जो पिछली मनरेगा योजना को बंद करके वर्तमान में वीबी रामजी करके जो योजना चलाई है, उसमें हम ही विकासखंड कोटाबाग के सभी ग्राम प्रधान संगठन के माध्यम से यहाँ पर आज ज्ञापन देने आए हैं कि वीबी रामजी में जो जो खामियाँ हैं, सबसे मेन मुख्य खामी है ऑनलाइन हाजिरी। ऑनलाइन हाजिरी हम इसका पूर्णतया विरोध करते हैं और तथा जो दैनिक मजदूरी है वो बढ़ाई जाए भौगोलिक स्थिति के अनुसार। और पिछले मनरेगा योजना के तहत जो भी गांव में लोगों ने काम किए हैं, चाहे वो किसी के निजी कार्य हो या प्रधान द्वारा पब्लिक सेक्टर से जुड़े कार्य किए गए हैं, उनके वेंडरों द्वारा प्रधान के ऊपर दबाव डाला है कि उनका भुगतान करो, जबकि वो 3 साल से उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसलिए भी हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मोदी जी ने ये कहा है कि 2047 तक हम देश को विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व के सामने प्रस्तुत करेंगे, यानी एक मजबूत समग्र विकास किया हुआ भारत हमारे सामने होगा। उसके लिए जरूरी है कि हम गांव में विकास को तेजी से करें, सूचना संचार को ठीक करें, लोगों की चिकित्सा व्यवस्था को ठीक करें। लोगों के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय संचार ब्यूरो भारत सरकार नैनीताल द्वारा एक प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ पे संचालित किया गया है। इसमें जो प्रमुख है जी राम जी योजना पे आधारित एक कार्यक्रम आज हमने यहाँ रखा था। इस कार्यक्रम में जो सरकार द्वारा जो नई नीति लागू हुई है जी राम जी के उस विषय में जो 100 दिन से 125 दिन का गारंटी हो गया है रोजगार का, और इसमें विशेषज्ञों द्वारा जो यहाँ पे हमने बुला करके विभाग की तरफ से उनको बुलाया गया, जिन्होंने जनता को और यहाँ के आए हुए लोगों को इसके बारे में जानकारी दी और क्षेत्र में रोजगार बढ़े, ग्रामीणों में रोजगार बढ़े, ये प्रयास सरकार का है। इसी सरकार की पहल के साथ हम आप लोगों के सामने यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। चंपावत में भारी बारिश की ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के साथ साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहे। हालांकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए शिक्षण कार्य ऑनलाइन माध्यम से जारी रहा है। तो वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था। मौसम को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है। 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल को बंद किया गया। उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं को निखारने की दिशा में मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना युवाओं के लिए बड़ा अवसर बन रही है। पौड़ी जनपद में आयोजित चयन ट्रायल में अब तक 503 खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। दूसरे दिन 8 से 14 साल की आयु वर्ग के 225 बालक और बालिका खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल दक्षता प्रशिक्षणों में हिस्सा लिया, जबकि पहले दिन 278 खिलाड़ी शामिल हुए थे। जिला क्रीड़ा अधिकारी के अनुसार जनपद से 150 बालक और 150 बालिकाओं का चयन किया जाएगा। चयनित खिलाड़ियों को हर महीने 1500 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिससे खेल सामग्री और अभ्यास में मदद मिलेगी। खिलाड़ियों का कहना है कि ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाओं के लिए बेहद उपयोगी है और उन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का अवसर प्रदान करती है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाजपुर को NAAC से B++ ग्रेड तो मिल गया है, लेकिन छात्र आज भी मूलभूत विषयों की कमी से जूझ रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि साल 2021 से लगातार सरकार, शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा निदेशालय और महाविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं। उनका कहना है कि महाविद्यालय में भूगोल, अर्थशास्त्री, गृह विज्ञान और शिक्षा शास्त्र जैसे महत्वपूर्ण विषय अब भी संचालित नहीं हो रहे। विषय संयोजन की कमी के कारण हर साल कई छात्र प्रवेश से वंचित रह जाते हैं। छात्रों ने सरकार से मांग की है कि जल्द नए विषयों को स्वीकृति दी जाए, ताकि क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर उच्च शिक्षा और भविष्य के बेहतर अवसर मिल सके।
बताना चाहता हूँ कि हमने विगत कई वर्षों से यहाँ पे जो विषय नहीं है, जो मूलभूत विषय होने चाहिए, उनके लिए ज्ञापन दे रखा था और ये हम बहुत टाइम से देते हुए आ रहे हैं। इसके लिए हम देहरादून जाकर उच्च शिक्षा निदेशालय और जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनके पास हर वर्ष ज्ञापन दे के आते हैं कि हमारे जो कॉलेज में है वो 4 विषय भूगोल, शिक्षा शास्त्र, इकोनॉमिक्स और गृह विज्ञान, इन विषयों को बढ़ाया जाए। तो इन विषयों पर हमारे को बहुत टाइम से ज्ञापन दिए जा रहे हैं और ये विषय हमारे कॉलेज में होने चाहिए, क्योंकि जो आस-पास के हमारी क्षेत्र की लड़कियाँ हैं वो ज़्यादातर गृह विज्ञान से ही 12th करती हैं। इन विषयों को लेकर ही हमने अपनी माँग रखी थी और एक हमारी माँग थी कि जो महाविद्यालय में सीटें हैं वो बढ़ाई जाए, क्योंकि इन्हीं विषयों के कारण सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है और छात्र-छात्राएँ अपने प्रवेश से वंचित रह जाते हैं। 2003 नहीं, हम 2022 से ये मांगे कर रहे हैं। जब से दीपक जी हमारे अध्यक्ष बने थे, उसके बाद पंकु जी अध्यक्ष बने, तो इन्होंने ये मांग के लिए देहरादून गए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज हम ये धरने पे बैठे हैं, इसकी इतना असर पड़ा है कि जो बीए में सीटें थी, वो तो खोल दी गई हैं, लेकिन अभी भी सब्जेक्ट कम्युनिकेशन जो था, वो अभी नहीं हुआ है। तो इसके लिए मैं शासन प्रशासन सबको चेतावनी देना चाहता हूँ कि आपने अच्छा करा जो हमारी सीटें बढ़ा दी, हम इसके आभारी हैं, लेकिन हम 2 या 3 दिन बाद भूख हड़ताल पे बैठेंगे। सब्जेक्ट हमारा उत्तराखंड की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया है कि प्रदेश की जनता अब सरकार से परेशान हो चुकी है और आने वाले चुनाव में वोट के जरिए जवाब देगी। प्रीतम सिंह ने कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में शराब, भू माफिया और खनन माफिया का प्रभाव बढ़ रहा है, जबकि सरकार आम जनता की समस्याओं से गंभीर नहीं। कांग्रेस नेता ने भरोसा जाहिर जताया है कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता बदलाव का फैसला करेगी और कांग्रेस को सत्ता में वापसी लाएगी। उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि SIR अभियान का तीसरा और अंतिम चरण जारी है। इसका असर अब नैनीताल जिले की रामनगर विधानसभा सीट पर भी दिखाई दे रहा है, जहां करीब 35,000 से अधिक मतदाताओं को सत्यापन के जरिए नोटिस जारी किया गया है। नोटिस मिलने के बाद कई लोगों में भ्रम और चिंता का माहौल है। हालांकि प्रशासन इस बीच चुनाव आयोग को नियमित सत्यापन प्रक्रिया का हिस्सा बता रहा है और कह रहा है कि घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जिन मतदाताओं को नोटिस मिले हैं उन्हें निर्धारित समय के भीतर आवश्यक दस्तावेज जमा कराने होंगे। प्रशासन का कहना है कि दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में यथावत बने रहेंगे और ये प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से की जा रही है। पर्यटकों की सुविधाओं और ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए नैनीताल प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है और 1 अगस्त से तलीताल से मल्लीताल माल रोड पर वाहनों के हॉर्न बजाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। कि आप जानते हैं कि 1 अगस्त से जो मॉल रोड है, जिसको आप मान सकते हैं कि तल्लीताल डांट से शुरू कि आप जानते हैं कि 1 अगस्त से जो मॉल रोड है, जिसको आप मान सकते हैं कि तल्लीताल डांट से शुरू होकर और पंत पार्क तक, ये डेफिनेशन उसकी रखी है, यहाँ पे हॉर्न बजाने को प्रतिबंधित कर दिया गया है और इसका उद्देश्य यही था कि शोर शराबा यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, पर्यटक ठीक से घूम नहीं पाते हैं, एक न्यूसेंस है। उसको देखते हुए ये आदेश जारी किया गया है। तो लोकल्स तो इस बात को काफी हद तक जान भी गए हैं, इसका पालन भी करेंगे, लेकिन जो हमारे बाहर से विजिटर्स आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको शायद ये जानकारी ना हो, तो उनकी जानकारी के लिए मैं मीडिया के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उन तक भी ये बात पहुंचे कि मॉल रोड में जब आप प्रवेश करते हैं तो आप हॉर्न का प्रयोग। हल्द्वानी में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। ताज़ा मामला मुखानी थाना क्षेत्र के भगवानपुर इलाके का है, जहां मॉर्निंग वॉक पर निकली एक बुजुर्ग महिला को बाइक सवार 2 बदमाशों ने अपना निशाना बना दिया और इस बीच जो है बदमाश महिला के कान के झुमके छीनकर मौके से फरार हो गया। पूरी वारदात आसपास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने सुबह के समय पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। सूचना मिलते ही मुखानी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और तलाश में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुंह बंद किया है ना।
उत्तराखंड में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय बना हुआ है। प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश का दौर जारी है, जबकि कुछ इलाकों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश से आम जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों के लिए भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निर्देशक डॉक्टर CS तोमर के मुताबिक बीते 24 घंटे में प्रदेश के अधिकांश इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। उन्होंने बताया कि 31 जुलाई और 1 अगस्त को भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। वहीं 2 से 5 अगस्त के बीच मानसून के और सक्रिय होने के संकेत है। अब तक प्रदेश में सामान्य से करीब 10% अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। देखिए, पिछले 24 घंटे के दौरान भी हमारे को जो है सोनप्रयाग में जो है 139 जो है मिलीमीटर रेनफॉल मिला है, जो बहुत भारी वर्षा की कैटेगरी में आता है। और 2-3 स्थानों पे हमारे को भारी वर्षा का भी रिकॉर्ड मिला है। मॉडरेट रेन काफ़ी जगह मिला है, जैसे लगभग 15-20 जगह पे जो है मॉडरेट रेन भी मिला है। तो वर्षा अगर हम देखें इस महीने का, अगर हम देखें अभी तक का 30 जुलाई हो गया है, तो हमको 442 मिलीमीटर के आसपास मिल गया, जबकि एवरेज जो है नॉर्मल जो है लॉन्ग पीरियड एवरेज जो है वो 403 है। तो प्लस 10% हमारा अभी चल रहा है। सितारगंज तहसील में विजिलेंस की कार्रवाई के विरोध में करीब 20 घंटे से जारी राजस्व कर्मियों का धरना, अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार और गतिरोध आखिरकार समाप्त हो गया है। प्रशासन और कर्मचारी संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद सहमति बनने पर कर्मचारियों ने आंदोलन वापस लेने का ऐलान किया। इसके साथ ही विजिलेंस टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए दोनों कर्मचारियों को रिहा कर दिया गया, जिसके बाद तहसील कार्यालय का मुख्य गेट खोल दिया गया है और नियमित कामकाज फिर से शुरू हो गया। धरने के कारण नामांतरण, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र और अन्य राजस्व सेवाएं पूरी तरीके से प्रभावित थी। अब कामकाज बहाल होने से आम लोगों को राहत मिली है। हालांकि कर्मचारी संगठनों ने भविष्य में मांगे नहीं माने जाने पर फिर से आंदोलन की चेतावनी दी है। की टीम शिकायतकर्ता के द्वारा आई थी और तहसील परिसर में जो जिस तरह से उन्होंने एक अमीन और एक पेशकार को अरेस्ट करने का उनका जो मुहिम था, उसमें तहसील परिसर के द्वारा जो तालाबंदी की गई, तो जिसमें DM और कप्तान से दोनों से मेरी बात हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि तो विशेष रूप से आप जाइए कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि जो अभी पुलिस प्रशासन और विजिलेंस एंड हमारे राजस्व के जो SDM और CO मिलकर एक कमेटी, मतलब शासन स्तर से कमेटी बनी है और उस कमेटी का निर्णय ही सर्वमान्य होगा। कमेटी जो निर्णय देगी वो निर्णय दोनों की आपसी सहमति से निर्णय वसूली से संबंधित था और जो कलेक्शन मैनुअल है उसके अकॉर्डिंग जो है सभी तथ्यों से विजिलेंस की टीम को तहसीलदार द्वारा अवगत कराया गया है और उनको रिटन भी दिया गया है। उसी के क्रम में उससे संतुष्ट होकर ही जो है दोनों कार्मिकों को तहसील के सुपुर्दगी में विजिलेंस टीम द्वारा दे दिया गया है। ये अभी जो प्रकरण था वो बेसिकली फैक्ट से जो है वो विजिलेंस टीम को अवगत कराने का था और वो करा दिया गया है। आगे की जो भी प्रक्रिया होगी उससे आपको अवगत कराया जाए। उत्तराखंड लाइव में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।